सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम जहां भी रहो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ तक पहुंचता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप तमाम इस्लामी भाइयों को मालूम है, जामिअतुल मदीना में हर हफ्ते को यानी शनिचर के दिन जोहर के बाद मदनी हफला होता है, जिसके अंदर उस्ताद साहब तलबा इकराम की रहनुमाई फरमाते हैं, तलबा इकराम की इस्लाह फरमाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं दर्जे इब्तदाइया के तालिब इल्म दिल निसार को आवाज देता हूँ कि वो आए और कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनाकर हमारे दिलों में खौफे खुदा व इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बढ़ाए। दिल निसार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तमाम इस्लामी भाई ये नियत करें कि जो भी यहाँ तालिबे इल्म नाते मुबारका पढ़ने आए या बयान करने आए या कुरान करीम की तिलावत करने आए, आप उसकी हौसला अफजाई करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नाते मुबारका पढ़ने के लिए मोहम्मद अयान दर्जा इब्तिदाइया के तालिब इल्म को आवाज देता हूँ कि वो आए और नाते मुबारका सुनाए। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मोहम्मद अयान इब्तिदाइया। सल्लु अलल हबीब। काश तसव्वुर मैं मदीने की गली हो, काश तसव्वुर मैं मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने
में मुझे मौत यूं आए, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो, दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो, दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो, काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। अतार हमारा है शरे हशर से काश, अतार हमारा है शरे हशर से काश, दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो, दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो। और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरिना अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की है, आइए उसका तर्जुमा सुनने से कब्ल हम सब आकाए नामदार सरवरे कायनात सरवरे ज़िशान रहमतल लिल आलमीन शाफ़िउल उम्म हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में
झूम झूम कर दूध पाक का नजराना पेश करते। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की है उसका तर्जमा हक्कानियत की जान, सुन्नियत की पहचान, अलहाज अल हाफिज अल कारी अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का खूब इरशाद फरमाते हैं, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। इसी के ताल्लुक से आप तमामी हजरात को मालूम होगा कि रब तबारक व ताला के औलिया का जिक्र करना, रब तबारक व ताला के नेक बंदों का जिक्र करना, यह भी इबादत में शुमार होता है। आप तमामी हजरात को मालूम है कि हम रबीउल नूर शरीफ, 11वीं शरीफ, 6ठी शरीफ वगैरह तमाम औलिया इकराम और आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद और औलिया इकराम का उर्स, औलिया इकराम का उर्स और उनकी विलादत वगैरह मनाते हैं। आप तमाम इस्लामी भाई को ये सब मालूम है, पर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कुरान मजीद में कहा लिखा है कि औलिया इकराम का उर्स मनाओ, सहाबा इकराम ने कहां लंगर खिलाया है। कुछ लोग 11वीं शरीफ के मौके पर उठेंगे ऐसे, कुछ लोग 11वीं शरीफ पर अलग अलग उंगलियां उठाएंगे, तो उनको यह जवाब देना, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। इससे हमें यह मालूम हुआ कि हमें औलिया इकराम और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है और औलिया इकराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स मुबारक मनाना है। उर्स मुबारक मनाना और मिलाद शरीफ मनाना, यह रब तबारक व तआला की नेमत का चर्चा करना है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का चर्चा करना है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का जिक्र करना है। और हम अगर 11वीं शरीफ के मौके पर लंगर बनाते हैं तो कुछ लोग शिर्क करके, बिदअत करके उंगलियां उठाते और कहते हैं कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं किया। तो तुम उनसे ये कहना, सहाबा इकराम ने तो पान भी नहीं खाया, तुम क्यों खा रहे? सहाबा इकराम ने चाय भी नहीं पिया, तुम क्यों पी रहे? सहाबा इकराम ने तो तलवारें रखी अपने पास, तुम क्यों नहीं रख रहे? सहाबा इकराम तो गाड़ियों में नहीं घूमे, सहाबा इकराम तो ट्रेनों में सफर नहीं करे, सहाबा इकराम तो हुजूर पाक का इतना अदब करते थे, क्या बताए? कोई इंसान बता ही नहीं सकता कि हुजूर पाक का अदब सहाबा इकराम कितना करते थे। आजकल ये कुछ लोग उठते हैं और ये ज्यादातर रबीउल नूर और 11वीं शरीफ वगैरह पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे लोगों से ना हमें मुंह लगाना है, क्योंकि हमें बहस उस इंसान से करनी है जो हमारे बराबरी का हो, जिसको कुछ नहीं मालूम, 40 दिन चिल्लों में चले गए, अनबोल दिया है। ये नहीं, कुछ आता ही नहीं है इन्हें। अब ये कहते हैं सहाबा इकराम ने तो ये नहीं किया, सहाबा इकराम ने तो न्याज नहीं पकाई, सहाबा इकराम ने तो कुरान शरीफ की तिलावत की है, पर उनका कुरान शरीफ की तिलावत करके उस पर दम वगैरह किया नहीं। कहां लिखा है बताओ? तो उनसे ये कहना, उन्होंने किया है
ये कहना उनसे, जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाता है वो खाना शैतान के लिए हराम हो जाता है। अब जरा आप ये सोचें, जिसपे सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जा रहा है तो वो खाना शैतान के लिए हराम हो जा रहा है। जिसपे सूरह फातिहा, सूरह इखलास वगैरह तमाम कुरान मजीद की जितनी भी सूरतें फातिहा में पढ़ी जाती हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, तो शैतान कैसे खाएगा? ये शैतानों पे भी हराम है और वहाबियों पे भी हराम है। आजकल के लोग है ये, अभी 11वीं शरीफ इंशाअल्लाह आज़म इसी मस्जिद में 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है, तो इस सिम से कुछ लोग उठेंगे, तो उनसे हमें ये कहना, ये कुछ लोग होते हैं जो अहले सुन्नतुल जमात के जो लोग होते हैं कम जानने वाले, उनको बहका लेते हैं। अब बहकाने के बाद कहते हैं ये साहबा इकराम ने नहीं किया, ये शिर्क है, ये बिदअत, ये वो। ये ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब तबारक व तआला ने कई जगहों पे इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यही सबसे बड़े शैतान है, मालूम आपको? हाँ, अब ये बात कहते हैं कि साहबा इकराम ने तो ये नहीं किया, साहबा इकराम ने तो वो नहीं किया, तुम क्यों कर रहे? तो उनको कहना, साहबा इकराम ने हुजूर का इतना अदब किया, कभी ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि माअज़ल्लाह उनको इल्म नहीं था। तू किस तरह इस्तेमाल कर रहा है? तेरी औकात क्या होगी? तू मेरे नबी के शान में बोल रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तू बोल कैसे रहा है? तू जब बता रहा है कि साहबा इकराम ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। साहबा इकराम ने तो कभी ये जुमला इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि साहबा इकराम कहते हैं कि आपसे हसीन खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं, आपसे हसीन बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। और अहले सुन्नत का अकीदा ही ये है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूं तुझे, तेरे तो वस्ते आए तना ही से है बरी, है राह मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी मस्जिद में पीर के दिन 11वें शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है और रैंकर को इनाम से भी नवाजा जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस 11वीं शरीफ के मौके पर हम ये नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इस तरह चर्चा करेंगे कि कुरान मुकद्दस की आयत पर अमल करते हुए रब तबारक व तआला ने जब इरशाद फरमा दिया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, इस आयत मुबारका पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम रब की नेमत का शुक्र अदा करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कल पीर शरीफ के दिन जिक्र भी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पीर शरीफ के दिन मिलाद भी करेंगे और वे बता देंगे कि हम हैं आशिक रसूल, हम हैं औलिया के आशिक, हम हैं। अरे तेरी मजाल क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको हुजूर गौसे पाक समझ में नहीं आते, तो भाई हुजूर गौसे पाक को समझने के लिए पहले इमाम को समझना पड़ेगा। तो इमाम को नहीं समझ पाया, हुजूर गौसे पाक को क्या समझेगा? और जब हुजूर गौसे पाक को नहीं समझ पाया, वो इमाम हसन और हुसैन को किस तरह समझेगा? और जो इमाम हुसैन और हसन को नहीं, जो इमाम हसन और हुसैन उसको नहीं समझ में आए, तो हुजूर पाक को किस तरह समझेगा? ये
आज कल के कुछ कीड़े आ गए हैं जो ज्यादा ही कर रहे हैं, मतलब हुजूर की शान में ऐसे कलिमात बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि यही सबसे बड़े हैं, और इनके मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकलते हैं। कभी बोलते ये तो 100 साल पहले हमारा फिरका निकला, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ये एक खबीस ने बोला है, आगे करीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने गुस्ताखी की है और उसने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं उसे दलील देता हूं, अबे सुन, मेरे हुजूर को तेरी 70 पीढ़ियों का भी इल्म है। अरे जो पूरा जंगे बदर का नक्शा बता दे, जो पूरे जंगे बदर का नक्शा बता दे कौन कहां मरेगा, तू उस अजीम हस्ती को कह रहा है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बयान की गलतियों को माफ अता फरमाए और दुश्मनान इस्लाम को नर्द नाबूद फरमाए, और गुस्ताख मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो गुस्ताख है, जो आका की शान में बोलते हैं, उन्हें भी ज़ेर करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी नात के लिए मैं दर्जे इब्तिदाई के तालिब इल्म तहमीम रजा को आवाज देता हूँ कि वो आए और नाते मुबारका पढ़ के हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बढ़ाए। वाह क्या जुदो करम है, वाह क्या जुदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।